किर्गिज़स्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुपों में लड़ाई और हंगामा आराई। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तोड़ फोड़, मुतादिद तलबा जख्मी, तलबा खौफजदा। बिश्केक में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िम उल उमूर की डिमार्च के लिए दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का किर्गिज़स्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, सब डरे हुए हैं, सफारत खाना मदद नहीं कर रहा, जो एजेंट्स उन्हें लाए थे वो भी गायब हैं, खाने पीने की अशिया लेने भी नहीं जा सकते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलबा ने बताया कि झगड़ा किर्गिज़ तलबा की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। किर्गिज़ तलबा के खिलाफ मिस्री तलबा के रद्दमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज़ तलबा ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले किए। सोशल मीडिया पर हमलों के लिए उकसाया गया। पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान की सूरत हाल पर किर्गिज़स्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल्स जाकर तलबा से मुलाकात की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाक़ई में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को ताकीद की कि तलबा के वालिदैन से मुसलसल राबते में रहकर बर वक्त मालूमात फ़राहम की जाएँ। सफारत खाना ज़ख्मी तलबा को हर किस्म की तिब्बी सहूलत भी फ़राहम करे। जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फ़ौरी वापसी का इंतज़ाम भी करने की हिदायत। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर्स जारी कर दिए। कहा कि इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिज़स्तान के हुक्काम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों पर रहें। मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबते में हैं। तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन का पाकिस्तान IMF मुमकिना स्टाफ लेवल मुआहदे पर जवाब से गुरेज। कहा कि वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील, सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक ज़ुल्क़रनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हैं। NTDC ने 10 साल की बिजली पैदावार और तरसील का प्लान नेपरा में जमा करवा दिया। मुजवज़ा प्लान के मुताबिक बिजली पैदावारी और तरसीली प्लान के लिए सरमायाकारी का तखमीना 72 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 10 साल बिजली पैदावारी मनसूबों के लिए 64 अरब डॉलर और बिजली तरसीली मनसूबों के लिए सरमायाकारी का तखमीना 8 अरब 70 करोड़ डॉलर लगाया गया। NTDC के प्लान में 10 साल में काबिल तजदीद तवानाई में 46% इजाफे का तखमीना है। बिजली पैदावार में 15,000 मेगावाट इजाफे का हदफ भी रखा गया है। नेपरा ने 30 दिन में बिजली पैदावारी और तरसीली प्लान पर स्टेक होल्डर से राय तलब कर ली। चमन में बाब दोस्ती पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ 6 महीने से धरना जारी। 14 रोज से शहर का मुल्क भर से राबता मुनक़ता। कोजक टॉप में 20 किलोमीटर तक माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। धरने के बायस पाक अफगान बॉर्डर ट्रेड भी मुअत्तल। वज़ीर आला बलोचिस्तान को वज़रा कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जल्द चमन का दौरा करेंगे। 2019 में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ामत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से पाकिस्तान में 60,000 अफराद की अमवात हुई। WHO की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफॉइड, डायरिया और TB का बायस बनने वाले बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो गई है। साल 2019 में इस बैक्टीरिया की वजह से 13 लाख अफराद की हलाकत हुई थी। एंटीबायोटिक अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को बैक्टीरिया के खिलाफ गैर मुअस्सर कर रहा है। आलमी इदारे सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले 15 बैक्टीरिया की नई लिस्ट जारी कर दी है।
मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नून लीग के सेक्रेटेरिएट पहुंच गईं। नून लीग के कायम मकाम सदारत के ओहदे पर गौर किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर खुद को 30 मार खान समझते हैं, करना कुछ है नहीं, सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। जिस तरह बाकी हुकूमत के लोग चल रहे हैं ये वैसे नहीं चलना चाहते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करना चाहे तो बिल्कुल करें। ये इस्टेब्लिशमेंट से कहते थे कि बात करें, हम ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि ये मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं। इनका झगड़ा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के पास उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं है। फैसल कुंडी बयानबाजी से बाज आ जाएं, बकाया जात वापस लेने में गंडापुर की मदद करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को पैगाम। कहा कि फैसल करीम कुंडी खिदमत करते तो अवाम बार बार मुस्तरद ना करते। इनकी नामजदगी से जाहिर है कि साजिशी टोला सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अब्दुल जब्बार IG आज़ाद कश्मीर पुलिस तैनात, नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार FIA में तैनात थे। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और सिंध के अक्सर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। शदीद गर्मी की वजह से पंजाब में स्कूल के औकात कार तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल के औकात कार सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद की मागला पहाड़ियों पर जंगल में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। 150 एहलकारों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नूरपुर गुजारा में गुज़िश्ता शब 8 बजे लगने वाली आग तेज़ हवा के बायस फैली थी। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि हीट वेव और तेज़ हवा की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। हर साल इस मौसम में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में निजी गर्ल्स अकेडमी वाना की इमारत में धमाके से गर्ल्स अकेडमी की ज़ेरे तामीर इमारत को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नारोवाल में गन पॉइंट पर लड़कियों की वीडियो बनाने वाले गैंग के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खोखर वाली झाल के करीब मुलजमान लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मुलजमान लड़कियों को ब्लैकमेल करके 4 लाख रुपए बटोर चुके थे। कराची में शहर पाकिस्तान आयशा मंजिल पुल पर कंटेनर उलट गया। पुल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। क्रेन की मदद से कंटेनर को उठाया जा रहा है। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सांगढ़ के सरकारी स्कूल में 9वीं जमात के अमली इम्तिहान में टीचर की रिश्वत लेने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तलबा ने बताया कि पास करवाने के लिए टीचर ने फी तालिब इल्म 500 रुपये वसूल किए। महकमा तालीम का नोटिस, स्कूल टीचर मुअत्तल। उमरकोट शादीपुली के इलाके में सौतेले बाप की बेटी से मुबैना जिनसी ज़्यादती। विमेन थाने में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। तारीखी और सकाफती विरसे को आइंदा नस्ल तक मुंतकिल करने का वाहिद जरिया। दुनिया भर में आज अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। कोयटा के अजायब घर में 7000 साल पुराने मेहरगढ़ से दरियाफ्त होने वाले नवादिरात आज भी आम आदमी की दिलचस्पी का मरकज है।
इसराइली फौज की गजा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर्स पर बमबारी। नुसैरत कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद। गजा पट्टी में इसराइली फौज के ऑपरेशन में 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद। इसराइल के लेबनान के जनूब मशरक़ी इलाके पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमरीका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के रुकन मुकर्रर। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारियां से है, कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं। डॉक्टर आसिफ अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले खिज़र खान भी इस कमीशन के रुकन रहे। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बवाने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अलीना नदीम, कासर अजबर नैयर और बुशरा सुल्तान शामिल हैं। अदील आबिद और एजाज नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। सरखेल बवाने पाकिस्तान में मुकीम फिनटेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी हैं। बुशरा सुल्तान एक फिल्मसाज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर है। कासरा जोना नैयर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपनी पसंद के नए बैट बनवा लिए। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने बैट्स के लिए फैक्ट्री में कई घंटे गुजारे। खिलाड़ियों का कहना है कि बैट खुद बनवा कर खेलने का भी अपना मज़ा होता है। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर को कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दिया गया। ये फिल्म द पाकिस्तानी क्रेसेंट कलेक्टिव की पेशकश है। और कोक स्टूडियो सीजन 15 में काविश बैंड और अब्दुल हन्नान के गाने ओ यारा के हर तरफ चर्चे। काविश बैंड के जाफर जैदी और मुआज जियो पाकिस्तान में मेहमान। कहा कि जो भी गाने के जरिए कहना चाहते हों वो आपकी ज़िंदगी का तजर्बा होना चाहिए। जो चीज़ हम महसूस नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना या उसे गाने का कोई फ़ायदा नहीं।